जीवन बीता जा रहा है। इस संसार में काल समय एक ऐसी वस्तु है, पूरी दुनिया मिलकर भी उसे रोक नहीं सकती है। बाकी सब कुछ रोका जा सकता है, परंतु समय को नहीं रोका जा सकता। और हमारे जीवन का जो समय है, हमारे मनुष्य जीवन का समय सार्थक तब माना जाता है जब हम इस कीमती समय में भगवान की कथा का श्रवण करें। ऐसा नहीं है कि हम कथा बोल रहे हैं, आप सुन रहे हैं, इसलिए हम आपकी थोड़ी बहुत प्रशंसा करें, नहीं। श्रीमद् भागवत में शुकदेव गोस्वामी ने हजारों की सभा में कहा कि आयुर्हरति वै पुंसाम उन्नतम च यत्नसो। इस संसार में उस मनुष्य की आयुष्य व्यर्थ ही हरी जा रही है। इस संसार में उस मनुष्य की आयुष्य व्यर्थ ही बीत रही है। कहते हैं तस्यते तक्षणो नित्य उत्तम श्लोक वार्तया। उत्तम श्लोक भगवान श्री कृष्ण की कथा वार्ता को छोड़कर हमारा समय जिस किसी भी कार्य में बीत रहा है वह सब फैल है, वो व्यर्थ है। ये शुकदेव गोस्वामी का वचन है भक्तों। शुकदेव गोस्वामी आप सब जानते हैं, साक्षात श्रीमती राधा रानी के अंतरंग पार्षद है, जो स्वयं राधा और कृष्ण के बीच में एक मैसेंजर का काम करते थे। वही आध्यात्मिक जगत के लीला शुक आज शुकदेव गोस्वामी बनकर धरती पर आए। वृंदावन के कोने से आज आवाज़ निकली शुकदेव गोस्वामी के विषय में। मैं आपको निवेदन करूं, परम पूज्य राधा गोविंद गोस्वामी महाराज ने निवेदन किया कि शुकदेव गोस्वामी पूर्ण रूप से अनपेक्ष थे। अनपेक्ष अर्थात किसी वस्तु की कोई अपेक्षा किसी से भी नहीं रखते थे। वे तो कोपिन भी नहीं पहनते थे और किसी अन्य वस्तु की क्या अपेक्षा करेंगे। इस तरह से रहना वास्तव में एक अद्भुत सुख है। शुकदेव गोस्वामी के पास कुछ भी नहीं है, किंतु वे संसार के सबसे बड़े सुखी व्यक्ति हैं। भक्तों, शुकदेव जी दुनिया के सबसे बड़े सुखी व्यक्ति में से माने जाते हैं। इसका प्रमाण वेदव्यास जी ने दिया, प्रभुपाद ने दिया, सूद गोस्वामी ने दिया। आज गुरुदेव कहते हैं कि संसार के सबसे सुखी व्यक्ति शुकदेव गोस्वामी हैं। जबकि ऐसे बहुत से लोग हैं जिनके पास जीवन की समस्त सुख सुविधाएं हैं, किंतु दिन रात दुख में रोते रहते हैं। इसका अर्थ यह है कि सुविधा जो है ये सुख का माध्यम नहीं है। हायर फैसिलिटी का उपभोग करना ये सुख प्राप्ति का माध्यम नहीं है। या फिर धन संपत्ति, गाड़ी बंगले, ये भी सुखी होने का मार्ग नहीं है। सुख जो है वो त्याग में है, सुख जो है तपस्या में है, और सुख वास्तव में भगवान की भक्ति में है। और मनुष्य जीवन मिला ही इसलिए है कि जन्म जन्मांतर के चक्र में, बंधन में हम लोग बंधे हुए हैं, उस दुख रूपी बंधन से मुक्त हो जाए। और इसका एकमात्र उपाय भगवत कथा का श्रवण है। आप कहोगे अनेकों प्रकार की भक्ति है, यहाँ शुकदेव जी ने श्रवण ही क्यों कहा? एक बात याद रखिएगा, अन्य भक्ति के 5 अंग, 9 अंग या 64 अंग, जितनी भी भगवान की भक्ति है, सभी भक्ति का आधार श्रवण भक्ति है। श्रवण जो है वे मूल में है। यदि श्रवण ठीक से नहीं करेंगे तो कीर्तन नहीं होगा ठीक से, स्मरण, वंदन, अर्चन, किसी भी कार्य को हम ठीक से नहीं कर पाएंगे यदि हमारा श्रवण बराबर नहीं है। इसलिए सभी भक्तियों का बेज, आधार, पिलर है श्रवण भक्ति। और शुकदेव जी ने निवेदन किया कि उत्तम श्लोक वार्तया, भगवान कृष्ण की लीला में यदि हमारा जीवन नहीं बीतता है तो हमारा जीवन व्यर्थ है। शुकदेव जी ने बड़े कड़े शब्दों में कह दिया कि मनुष्य जीवन प्राप्त करके यदि भगवत कथा नहीं सुनते हैं तो जीते जी हम मरे हुए हैं।
जीते जी मरे हुए हैं यदि हम भगवत कथा नहीं सुनते, अर्थात हम जिंदा लाश है। यदि कोई लाश जिंदा हो जाए तो कितना डर लग सकता है। हम लोग जिंदा लाश यदि हम भगवत कथा नहीं सुनते। किसी ने कहा कि सुखदेव जी हम लाश कैसे हैं, हम तो सांस ले रहे हैं। तब सुखदेव गोस्वामी कहते हैं तरवह किम न जीवंती, क्या ये वृक्ष जो है जी नहीं रहे हैं? और भस्त्राम किम न श्वसंती, और लोहार की जो धमनी होती है, लोहार की धमनी आपने देखा होगा भारत में, क्या वो सांस नहीं लेती हैं? वृक्ष पेड़ पौधे भी पानी पीते हैं, लोहार की धमनी भी सांस लेती है, और अपने परिवार का भरण पोषण पालन ये कुत्ते बैल और गधे भी करते हैं। हम लोग अपने आप को ग्रेट मानते हैं कि मैं मेरा घर चला रहा हूँ, फैमिली चला रहा हूँ, मैं मेरे परिवार का भरण पोषण करता हूँ। ये तो पशु भी करते हैं। सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि मनुष्य जीवन मिला है उत्तम श्लोक वार्तया, उत्तम श्लोक भगवान कृष्ण की वार्ता, भगवान कृष्ण की कथा सुनने के लिए। सो आज हम सब का परम सौभाग्य है भक्तों, जिस कार्य के लिए मनुष्य जीवन मिला है वह कार्य भगवत कथा का श्रवण हम सब लोग कर रहे हैं। इसके पीछे एकमात्र शिल प्रभुपाद की कृपा है, जिससे हम सब लोग ये पवित्र कार्य कर रहे हैं। कुछ लोग कहते हैं कि प्रभु आप अच्छा प्रीचिंग कर रहे हो, आप अच्छा प्रीचिंग कर रहे हो। ये जो हो रहा है ना भगवत कथा, इस भगवत कथा को प्रीचिंग नाम देना भी बहुत छोटा है। भागवत कथा बोलना और सुनना ये प्रीचिंग नहीं, प्रीचिंग से भी बड़ी चीज है भक्तों। सो ये महा प्रीचिंग है, ये शुद्ध भक्ति है श्रीमद् भागवत बोलना और सुनना। प्रीचिंग तो अपने आप हो जाता है जब कोई व्यक्ति भागवत सुनता है, पढ़ता है, बोलता है। सो श्रील प्रभुपाद की कृपा से हम लोग परम रसमयी इस शास्त्र को सुन रहे हैं और हमारे मनुष्य जीवन को सफल कर रहे हैं।